इज सिक्स चैप्टर एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्या आता है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। जैसे सम दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 58। हमने दो नंबर ले लेने हैं, कोई भी एक्स और वाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका सम 58 हो जाएगा। द ग्रेटर नंबर इज एक्सीड द ट्वाइस। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द स्मॉलर नंबर। एक्स को हम स्मॉलर नंबर ले लेंगे, ठीक है, एंड वाई बी द ग्रेटर नंबर। एक्स को क्या ले लिया, स्मॉलर नंबर ले लिया, वाई को ले लिया, ग्रेटर नंबर ले लिया। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर, मतलब एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है, 58 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है। द ग्रेटर नंबर क्या है, वाई, ठीक है। जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, एक्सीड द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर से ट्वाइस क्या है, एक्सीड है बाय 1। एक्सीड मतलब +1 है, ठीक है। इसको हमने फाइंड करने हैं टू नंबर। हमें हमें टू इक्वेशंस पता चल गई। अब इसमें y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2x + 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 58। अब इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2x + 1 = 58। ये बन गया, ये हमारा 3x हो गया, 58 उधर जाके माइनस हो गया, ये 57 रह गया, ठीक है। x = 57/3 = 19 आ गया। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 19। नाउ फिर क्या करेंगे, पुट x = 9, ठीक है। x = 9 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो इसकी वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या है, y = 2x + 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता है 19 है, +1 कर दो, ठीक है। ये 19 और ये क्या आ गया, 38 + 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 39 आ गई, ठीक है। अब जो हम इसने कहा था टू नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, टू नंबर्स आर, पहला क्या है x 19 एंड 39। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द सेकंड सम इज द सम ऑफ टू नंबर। अगेन द सम ऑफ टू नंबर इज 44। इफ ट्वाइस द लार्जर इज एडेड टू थ्राइस द स्मॉलर, द रिजल्ट इज 108। फाइंड द नंबर। लेट, अब हम क्या करते हैं, लेट x को हम लार्जर ले लेते हैं, x विल बी लार्जर नंबर, ठीक है। और y को लेते हैं, y विल बी स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताया हुआ, द सम ऑफ टू नंबर इज, मतलब x और y का सम क्या है, 44 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 44। अब आगे क्या बताया हुआ है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड कर लो। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके 44 - y चली गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब कहता है द लार्जर नंबर इज एडेड टू, इफ द ट्वाइस द लार्जर नंबर क्या है, x, ट्वाइस लार्जर नंबर इज एडेड टू द थ्राइस ऑफ स्मॉलर नंबर, द रिजल्ट विल बी 108। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x = 44 - y इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 108। जब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये x की वैल्यू, तो ये क्या आ गया, 44 - y + 3y = 108। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 88 - 2y + 3y = 108। इसमें से माइनस करोगे y आ जाएगा, 108 में से 88 माइनस करोगे तो ये 20 आ जाएगा। y की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, 20, ठीक है। अब पुट y = 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। उल्ट इक्वेशंस में पुट करके वैल्यू अब x की ले लो। x किया था 44 - y, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 44 - 20 = 24, ठीक है। हम लिख देंगे द टू नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, ये हमारे टू नंबर्स हैं 24 एंड 20। हमारा ये आंसर आ गया। अब ये थर्ड नंबर है, इफ़ द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन में नंबर लेना है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब फ्रैक्शन, जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, XY की फॉर्म में होगी। द फ्रैक्शन इज़
लेट द फ्रैक्शन इज़ एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई हमने फ्रैक्शन ले ली, ठीक है। अब देखो इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये देखो ये है ना हमारे पास, अब न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये है, अगर न्यूमिनेटर को हम इंक्रीज़ करेंगे 1 के साथ तो ये कहता है 1/2 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहता एक्स और वाई ऐसे ही लिख लो, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज बाय 1 तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारा 7 आ जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज़ करेंगे 7 तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/3। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्रॉस करोगे ये आ जाएगा 2x + 2 + y, ठीक है। इसको आगे सॉर्ट आउट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू y आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारा। इसमें से y की वैल्यू पता है, इसमें से क्या आ जाएगा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी y + 7 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे हम, पुट ये y = 3x + 3 की वैल्यू पुट करेंगे इन सेकेंड इक्वेशन में हम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x = y + 7, यही है, ठीक है। अब इसमें जब 2x में वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा 3x + 3 + 7, ठीक है। 2x = 3x, 3 + 7 10 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, माइनस की 10 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू हमें निकाल ली, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट x = -10, अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट कर लो इन फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, y = 3x + 3 थी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 3 - 10 + 3, ये क्या आ गया -30 + 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई -27, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -27। नाउ हमें पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या थी हमारी x अपॉन y थी, इट मीन्स -10/- 27, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, 10/27 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम सेम है, न्यू फ्रैक्शन लेनी है, लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है हमारी इज x अपॉन y, x इज न्यूमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या, इफ़ द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय न्यूमिनेटर, अगर हमारा ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब कहता है न्यूमिनेटर को अगर हम 2 इंक्रीज़ कर दे और डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर दे बाय 1 तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी 2/3 होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर है जो हमारा, ठीक है, उसको इंक्रीज्ड कर दे +1, ठीक है, उसको इंक्रीज्ड कर दे +1 और डिनोमिनेटर है जो हमारा उसको भी इंक्रीज्ड कर दे +2, ठीक है। तो हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 1/3, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे ये आ जाएगा 3x + 3 to the 6 = 2y - 2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये 3x - 2y = -8 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन इससे सोल्व कर लो, ये आ जाएगी 3x + 3 = y + 2, ठीक है। ये 3x - y, ठीक है, -1, ये हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x - 2y = -8, ठीक है, 3x - y = -1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट गया, ये क्या हो गया y रह गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 7, माइनस के साथ माइनस कट गया, y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब पुट y = 7 इन किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको,
इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, -1 है, ठीक है। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू, जब इसको करोगे ये 6 आ जाएगा, ये -7 इधर आके प्लस बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। सो द फ्रैक्शन क्या हो गई, फ्रैक्शन हमारी क्या बन गई, x अपॉन वाई थी, तो हमारी अब क्या आ जाएगी 2/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम है, फिफ्थ सम, कहता 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर इज, इतनी कॉस्ट पड़ रही है 320, वाइल 53 पेंसिल्स और इसकी टुगेदर इतनी कॉस्ट पड़ रही है। हमने पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, अब लेट x बी द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, y बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, दोनों को x और y मान लिया, पेन को x मान लिया, y को हमने पेंसिल मान लिया। अब इक्वेशन क्या कह रहा है 37x पेन्स प्लस 53 पेंसिल्स है, जो उसकी कॉस्ट क्या है 320 कॉस्ट है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है 53 पेन्स प्लस 37 पेंसिल की कॉस्ट हमारी क्या है 400 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जब ऐड करेंगे 37x प्लस 53y प्लस 53x प्लस 37y, यहाँ पे 320 में 400 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 720। 90x प्लस वाई कॉमन निकाल लो 720, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 720/90 इक्वल टू 8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि सेकंड बड़ी है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब जब हम इसको, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया एडिंग, अब सेकंड पार्ट क्या आ गया हमारा सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। हम अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 53x प्लस 37y को, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम 37x प्लस 53y में से, 400 माइनस 320, ठीक है। ये अगर माइनस करोगे, ये 53 में से 37 माइनस करोगे 16x आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 16y आ जाएगा, ये हमारा इसको माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 5 पता चल गई, क्यों कैसे, इसमें से x माइनस वाई इज इक्वल टू 80/16 हो गया, इसकी वैल्यू हमें ये पता चल गई। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। बाय एडिंग, अब क्या करेंगे, बाय एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या आ गया, जब ऐड करेंगे ये 2x आ गया, ये कट गया, ये हमारे पास 13 आ गई, x की वैल्यू 13/2 इज इक्वल टू 6.5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6.5 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 6.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 माइनस 6.5 को करोगे तो 1.5 हमारे पास आ गई। सो द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, जो हमें रुपीज़ में, ये डॉलर्स में पूछी थी, ठीक है, ये आ गई 6.5 आ गई। जो पेंसिल की थी कॉस्ट हमारे पास, वो क्या आ गई 1.5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ शुगर की, राइस की दी हुई है इतनी, ठीक है, ये शुगर और राइस की दी हुई है। लेट हम x को क्या मान लेते हैं, x बी द कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है, इसको शुगर की कॉस्ट मान लेते हैं, y बी द कॉस्ट ऑफ राइस, राइस दिए हुए हैं ना, राइस की कॉस्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन देखो, कहता 5 kg ऑफ शुगर प्लस 7 kg ऑफ राइस इक्वल टू 153 रुपीज़, ठीक है। 7 kg ऑफ शुगर प्लस 5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 147, राइस और शुगर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, इसमें हमें 7 चाहिए, 7 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 5, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 35, 7 5 द 35x, 7 7 द 49y। अगर 50 इसको करोगे 7 के साथ ये आ जाएगा। अब इसको 5 के साथ कर दो इस इक्वेशन को, 7 5 द 35 प्लस 25y इज इक्वल टू 735, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करेंगे, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे थर्ड, इसमें से तो ये कट जाएगा, इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा हमारे पास 24y आ जाएगा। इसको अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। y की वैल्यू हमें 336/24 इज इक्वल टू 14 पता चल गई। अब पुट y इज इक्वल टू 14, ठीक है। इन कौन सी इक्वेशंस में पुट करोगे, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। देखो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153 थी, 5x प्लस 7y की वैल्यू हमें 14 पता कर ली, 153 आ गया, ठीक है। 5x इक्वल टू 153 माइनस 98 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 55/5 इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। शुगर और राइस की वैल्यू पता चल गई। हमने इसने पूछा था द कॉस्ट करनी है फाइंड 6 kg ऑफ शुगर। देखो 6 kg, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर, शुगर 6 kg ऑफ शुगर की क्या कॉस्ट आएगी 6x, ठीक है। एंड 10 kg ऑफ राइस, ठीक है। 10 kg ऑफ राइस, इसकी क्या आ जाएगी 6x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 66 प्लस 140, इसकी वैल्यू आ गई 206 रुपीज़, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 6 kg राइस है, 10 kg शुगर है, इसकी वैल्यू आ गई 6 kg सॉरी शुगर, 10 kg राइस। समय 7 कहता था सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, सुरेश की प्रेजेंट एज मान लेंगे हम ऐसे, ठीक है। एंड द मदर एज इज प्रेजेंट एज 89 है, m मान लेंगे, ठीक है। लेट एस बी सुरेश प्रेजेंट एज, ठीक है। एंड m बी मदर्स प्रेजेंट एज, m को क्या मान लेंगे मदर की। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड हिज मदर इज 89, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है आफ्टर 11 ईयर, ठीक है। आफ्टर 11 ईयर के बाद क्या एज होएगी, आफ्टर 11 ईयर मतलब अगर जो सुरेश है उसकी आफ्टर 11 ईयर सुरेश की एज क्या होगी 11 प्लस हो जाएगा, उसकी जो मदर है उसकी एज क्या होगी m प्लस 11, यही होगी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई। अब कहता है आफ्टर 11 ईयर द मदर एज विल बी, जो मदर की एज है m प्लस 11 है, ये क्या होगी ट्वाइस द सुरेश एज, ट्वाइस द सुरेश एज, ये हमें सेकंड इक्वेशन पता चल गई। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो 2s प्लस 22, देखो ये क्या है सुरेश और उसकी मदर की एज है इतनी, आफ्टर 11 ईयर मतलब 11 ईयर इंक्रीज आगे चला जाएगा, ठीक है। उसकी क्या था जो मदर की एज है 11 ईयर के बाद वो ट्वाइस ऑफ द सुरेश एज है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसमें m की वैल्यू क्या आ गई 2s प्लस इसको माइनस कर दोगे ये 11 आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। दिस बिकम द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो m है 2s प्लस 11 है, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये m की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, s प्लस m इज इक्वल टू 89, ठीक है। s प्लस m की वैल्यू क्या आ गई 2s प्लस 11 इज इक्वल टू 89,
ठीक है। ये क्या बन गया 3s इज इक्वल टू 89 माइनस 11, ये आ गया 78। ठीक है। एस की वैल्यू क्या आ गई 78/3 इज इक्वल टू 26। एस की वैल्यू आ गई 26। नाउ अब क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें। ठीक है। m की वैल्यू क्या थी 2, s की वैल्यू हमारे पास 26 आ गई, प्लस 11 हमारे पास है। ठीक है। 26 को मल्टीप्लाई करोगे 52 आ जाएगा, प्लस 11 इज इक्वल टू 63। मतलब m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 63 आ गई। तो अब सुरेश की क्या है, सुरेश की प्रेजेंट जो एज होगी, ठीक है, सुरेश की प्रेजेंट एज क्या है 26 ईयर्स। और जो सुरेश की मोम की है, मदर की एज है, ठीक है, वो कितनी होगी, m क्या आ गया 63। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सम है 8। इसमें दिया हुआ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज़ 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन। एक मैन की एज है, एक सन की एज है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट इसमें हम करेंगे m बी मैन प्रेजेंट एज। ठीक है। m प्रेजेंट एज होगी एक मैन की, जो s होगी b सन की प्रेजेंट एज होगी। ठीक है। s फॉर सन प्रेजेंट एज होगी। अब इसमें क्या दिया द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, जो मैन की प्रेजेंट एज है कहता 3 ईयर्स मोर देन, ठीक है, किससे 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है 3 ईयर्स हैंस। देखो 3 ईयर्स के बाद, ठीक है, 3 ईयर्स हैंस में क्या आएगा, जो सन होगा, ठीक है, उसकी एज क्या हो जाएगी s+3 हो जाएगी। ठीक है। जो मैन होगा उसकी एज क्या हो जाएगी m+3 हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है द 3 ईयर्स हैंस द मैन एज, जो मैन की एज है, मैन की एज क्या होगी, यही, ये क्या है, विल बी मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ 10, पहले 10 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। सन की एज क्या है s+3। ठीक है। ये हमारे पास होगी, ये इक्वेशन हमें सेकंड दी हुई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। m+3 इज इक्वल टू 10 + 2s+3 टू द 6। m की वैल्यू आ गई 2s+13। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई अब। ठीक है। पुट दिस कह लो या चेक सेकंड वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, ये फर्स्ट जो हमारी सेकंड की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। m हमारे पास क्या है 2s+13 है। ठीक है। अब m की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 + 3s है। ठीक है। इसकी वैल्यू 2s+13, ये ऐसे ही लिख देंगे। s की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है। पुट s इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। m इज इक्वल टू 3 + 3s है। ठीक है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 30 इज इक्वल टू 33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज, जो मैन है, मैन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज 33। ठीक है। जो उसका सन था उसकी प्रेजेंट एज हो गई 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ 9th सम है 5 years ago a man was 7 times as old as his son। ठीक है। एक मैन की एज ले लो, लेट m बी फॉर मैन प्रेजेंट एज, m फॉर मैन दी प्रेजेंट एज। ठीक है। s बी फॉर सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है। अब कहता है क्या है 5 years ago, 5 years ago की वैल्यू पुट ले लेंगे 5 years ago। ठीक है। एगो पीछे चला जाएगा तो जो मैन की एज होगी वो क्या आ जाएगी m-5, जो उसके सन की एज होगी वो आ जाएगी s-5। ठीक है। इक्वेशन क्या कह रही है हमें, अ मैन वॉज 7 टाइम्स, जो मैन है, मैन की एज तो यही है, ये 7 टाइम्स ओल्ड है एज हिज सन वाइल 5 years हैंस। ठीक है। 7 years ओल्ड, ये 7 years ओल्ड एज हिज सन की जो एज है वो।
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉर्ट आउट कर लो। m माइनस 5 इज इक्वल टू 7 s माइनस 5, m की वैल्यू आ जाएगी 7 s माइनस 30, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब कहता 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, 5 ईयर हैंस। ठीक है, इट मीन्स मैन की एज m प्लस 5 हो जाएगी, जो सन है सन की एज s प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, द मैन विल बी 3 टाइम्स, मैन की एज क्या है, मैन की एज बता रहा है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, सन की एज क्या है s प्लस 5। ठीक है, m प्लस 5 इज इक्वल टू 3s प्लस 3, 5 3 दा 15 आ गया। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3s प्लस 10, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, पुट सेकेंड m इज इक्वल टू 3s प्लस 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3s, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 7s माइनस 30, यही बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, 4s क्या वैल्यू होगी 40, s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। ठीक है, 40/4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगी, ये s की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे s की वैल्यू जो 10 आ गई इनटू सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू 3s प्लस 10, m इज इक्वल टू 30 प्लस 10 आ जाएगी, 3 जो 5 की वैल्यू 10 है। ठीक है, ये आ जाएगी 40, m की वैल्यू क्या आ गई 40, s की वैल्यू सन की वैल्यू आ गई 10।